मेरे दोस्तों, भारतीय ज्ञान विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी अंग्रेजों से में आने के पहले से ही बहुत ज्यादा प्रोग्रेस पती है। बहुत लंबी बात हो जाएगी, नहीं मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारत में जो चीजें थी दुनिया ने बाद में हमसे सीखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करना चाहता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह किसने दिया? यह भारत ने दिया है। हजारों वर्ष पहले यह भारत ने दिया है। यदि हमसे कोई मांगेगा कि यह कहां दिया, किसने दिया, वह भी मैं देने को तैयार हूं। पाइथागोरस थ्योरम है भारत की देन है, बोधायन की देन है। और मैं सारे इंटेलेक्चुअल से इस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में अपील करना चाहता हूं, मेरा यदि कोई वर्जन गलत हो तो निश्चित रूप से मुझे पॉइंट आउट करें, मैं उसे सुधारने की मैं कोशिश करूंगा। जो भी बातें मैं बोल रहा हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। और मेरे मित्रों, भारत सदियों तक हर क्षेत्र में पाथ ब्रेकर और लीडर रहा है। और मैं चाइना के पेकिंग यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एक वाइस चांसलर हुआ करते थे, मिस्टर हु सी। बाद में यूनाइटेड नेशंस को भी, जिसमें चाइनीज रिवॉल्यूशन चल रहा था, उसके लगभग वही दौर रहा होगा, मुझे एग्जैक्टली वो ईयर याद नहीं है, लगभग वही दौर था। और उन्होंने चाइना को यूनाइटेड नेशन में भी रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने लिखा है कि इंडिया हैज कल्चरली कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड चाइना for more than 2000 years without sending a single soldier। यह मैंने नहीं लिखा है, पेकिंग यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर जो चाइना के थे उन्होंने लिखा है। और एक मिस्टर लिन यूटांग हैं चाइना के, उन्होंने लिखा इंडिया वाज चाइनाज टीचर इन ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ग्रामर एंड फोनेटिक्स। मेरे दोस्तों, आप तो स्वीकार करो, किसी भारतीय ने नहीं कहा है, चाइना ने कहा है। अभी सोचने वाली बात यह कि जिस कल्चर में जो इतना बड़ा था, इतना महान था, सब हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई सब साथ चलते आए। क्यों हम अपने उस एसेंस को भूलते जा रहे हैं? अंग्रेजों ने बहुत गड़बड़ किया है मेरे दोस्तों। कोई ये कहेगा कि अंग्रेजों को ही दोष आप क्यों देते हैं? मैं ऐसी मिसालें आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन स्पीच बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। वेस्टर्न एजुकेशन ने हमको बहुत ही डैमेज किया है। वेस्टर्न एजुकेशन ने तो यह भी पैदा कर दिया, वकील हो तो तुम ज्यादा इज्जतदार हो, जमीन पर काम करने वाले यदि तुम हो, मिट्टी का काम करने वाले हो, तो तुमको वह इज्जत हासिल नहीं हो सकती जो कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो इंजीनियर, डॉक्टर है, उसको हासिल होगी। आज भी टेबल पर बैठे अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि खेत में काम करने वाले श्रमिक, चाहे कोई शिल्पकार हो, चाहे हमारा सफाई कर्मी हो, उनको कुछ कमतर करके आंका जाता है। भारत में ऐसा नहीं था पहले। असमानता, अनइक्वलिटी के साथ कोई समाज डेवलपमेंट नहीं कर सकता है मेरे मित्रों। इसलिए इस प्रकार की इनइक्वलिटी की भावना लाना, आज के इक्वलिटी की भावना को लाना आज यह समाज की एक सबसे बड़ी जरूरत है। और आप जिस क्षेत्र में सेवा में जा रहे हैं, उसमें बिना किसी भेदभाव के देश के सभी नागरिकों को समान समझते हुए उन्हें अपनी सेवाएं दें, यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं।